तीनों सुरागों की प्राप्ति के बाद विक्रमादित्य काल गुफा के द्वार पर पहुंचे। चारों ओर घना कोहरा था और गुफा के ऊपर काले पक्षी मंडरा रहे थे। गुफा अब शांत नहीं थी, वह किसी जीवित प्राणी की तरह सांसें ले रही थी। तभी सामने प्रकट हुई रात्रि कन्या। पर अब उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े काले थे, आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा धुंधला सा हो गया था, जैसे वह कोई भुला दी गई स्मृति हो। तो तुम तैयार हो विक्रम? उसका स्वर अब भी मधुर था, लेकिन उसमें एक गूंज थी, जैसे किसी और की आवाज उसमें बोल रही हो। विक्रमादित्य ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम कौन हो रात्रि कन्या? वह मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसने तुम्हें हर सुराग तक पहुंचाया, वही जिसने तुम्हें सिखाया कि भय को हराओ, त्याग करो और यादें स्वीकारो। लेकिन क्यों? किस लिए ये सब? तभी विक्रमादित्य की माला, जो स्मृति की परीक्षा में मिली थी, चमकने लगी। उसमें से एक दृश्य उभरा। विक्रम की आंखों के सामने एक पुरानी घटना उभरी। एक युद्ध भूमि, जहां एक राक्षसी स्त्री गिरी पड़ी थी, रक्त में लथपथ, और उसके सामने खड़े थे विक्रम और उनके सेनापति। विक्रम ने तब कहा था, इस स्त्री को जीवित मत मारो, इसकी आत्मा को बांध दो अंधकार में, ताकि यह फिर जन्म न ले सके। और वह स्त्री वही थी, रात्रि कन्या। रात्रि कन्या अब अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग सी जल रही थीं, बाल अंधकार में लहराते हुए, और उसका स्वर विकृत हो गया। तुमने मुझे दंडित किया विक्रम, तुमने मेरी आत्मा को समय और स्मृति में बांध दिया, लेकिन इन तीनों सुरागों के जरिए तुमने ही मुझे फिर से मुक्त किया है। विक्रम चौंक गए। क्या? तुमने मुझे सुरागों की ओर इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें ही मुक्त कर दूं? हाँ, वह गर्जी। हर परीक्षा, हर स्मृति तुम्हारी थी, लेकिन उसकी कुंजी मुझ में थी। और अब मैं पूर्ण हो चुकी हूं। मैं ही हूं, अंधकासुर की आत्मा, जो अब शरीर लेने को तैयार है। आसमान काला हो गया, गुफा कांपने लगी। चारों ओर से अंधकार विक्रम की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी विक्रम की माला, उनका शंख और कालप्रस्तर एक साथ चमक उठे। अब विक्रम के पास सब कुछ था, दृष्टि, त्याग, स्मृति और समय की चाबी। पर एक विकल्प भी था। क्या विक्रमादित्य रात्रि कन्या से युद्ध करेंगे, या क्या वे अंधकासुर को समझाकर उस चक्र को तोड़ेंगे जिसमें वह फंसा है?